मित्रों, इन दिनों मोदी सरकार का जो रवैया है सवर्णों के प्रति, उससे तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार समझती है कि सवर्णों को देश में रहने ही नहीं देना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे सारी समस्याओं की जड़ भारत के सवर्ण है। पहले यूजीसी और बाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन यह साबित करता है कि मोदी सरकार को अब मुसलमानों का भी वोट चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को जारी किया गया है, उससे साफ साफ पता चलता है कि भाजपा को अब सवर्णों की कोई परवाह नहीं है। सवर्णों का वोट उसे नहीं चाहिए। सवर्णों से ज़्यादा उसे अल्पसंख्यकों की चिंता है, जो उसे 1% भी वोट नहीं देते। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में ओबीसी, SC ST के साथ साथ अल्पसंख्यकों के प्रति विश्वविद्यालयों में हो रहे भेदभाव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका जो कोर वोट बैंक है वो उच्च जातियों का रहा है। जो नारा लालू यादव ने 90 के दशक में दिया था, लग रहा है कि मोदी जी उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। लालू तो नहीं कर पाए, लेकिन मोदी भूरा बाल को साफ करके ही छोड़े। मोदी सरकार ने जुडिशरी में आरक्षण करके बहुत बड़ी गलती की। तमिलनाडु में तो ओबीसी और SC ST वर्ग के जजों की संख्या 97% तक पहुंच गई। आखिर सवर्णों को न्याय कैसे मिलेगा जब सरकार ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? पहले भी ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसा मोदी सरकार के रवैये में परिवर्तन आया। पहले भी मोदी सरकार गलतियां करती रही है, सवर्णों के खिलाफ कदम उठाती रही है, लेकिन हिंदुत्व और विकास के नाम पर सवर्ण चुपचाप रहे, सहन करते रहे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रॉलेट एक्ट से भी बुरे SC ST कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले जांच करो फिर गिरफ्तारी करो, लेकिन जिस तरह से 1918 के रॉलेट एक्ट में अंग्रेजों ने प्रावधान किया था कि गिरफ्तार करो और कहीं कोई सुनवाई नहीं, बिना किसी के मुकदमे को किसी के को 3 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता था, उस कानून में ठीक उसी तरह का कानून मोदी सरकार ने बनाया। फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करें? अब तो हद की भी हद होने लगी। यूजीसी एक्ट ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार का आदेश, फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी का आदेश। आप सोच सकते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो 565 रियासतें थी। किन की थी? किन्होंने देश को दान किया, अपनी अपनी रियासतें छोड़ दी। पहले प्रीवी पर्स दिया गया, फिर छीन लिया गया, और अब जीने का अधिकार तक छीना जा रहा है। हमें एकजुट होना होगा, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। धन्यवाद।